उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राज्य सरकार ने भी चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों की भी तैयारियां तेज हो चुकी है। निकाय चुनाव में सभी को अपने अपने मुद्दे जो है लेकर आई है। आरएलडी पार्टी का क्या मुद्दा है और वो किन मुद्दों पर चुनाव बसात तैयार कर रही है, इन सवालों को लेकर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि कैसे निकाय चुनाव जीता जाए, क्योंकि निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उससे पहले निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में आरएलडी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोक दल, उसने भी तैयारी की है कि कैसे निकाय चुनाव को फतह किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार है। ऐसे में जनता को कैसे मैसेज दिया जाएगा कि निकाय चुनाव में उनकी जीत हो, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय जी, उनसे बात करेंगे कि आरएलडी की चुनाव में किस तरह की तैयारी है। सर, निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे राज्य शासन हो या पार्टियां हो, तमाम पार्टी। आपकी पार्टी किस तरह से निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी पिछले 3-4 महीनों से पूरे प्रदेश में 15 लोगों को इसका प्रभारी बनाया है। विभिन्न जिलों को प्रभारी पार्टी की तरफ से बना दिए गए हैं और जो लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अभी तक 200-250 नगरपालिका, टाउन एरिया और नगर निगमों के सदस्यों के आवेदन पत्र प्रदेश कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं। 2-4 दिनों में और बड़ी संख्या में लोग आवेदन करने वाले हैं। अभी चूँकि चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, इसलिए बहुत सारे आवेदन अभी प्रतीक्षा में हैं लोग कि तिथि घोषित हो जाए तो उसके बाद अपना आवेदन पार्टी को भेजें। क्या मुद्दे होंगे? जैसा भी आपने बताया कि गृह कर और पानी कर जो नल कर है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? दूसरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी से 2022 में आरएलडी का गठबंधन था, क्या निकाय चुनाव में ये गठबंधन रहेगा, और रहेगा तो कितनी सीटों पर? क्या कोई बातचीत अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से या आपके तरफ से कुछ हुई हो? देखिए, एक तो अभी सीटों के बारे में बातचीत नहीं हुई है। अभी आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। जो लड़ने वाले, प्रभावशाली तरीके से लड़ने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, उनकी स्क्रीनिंग करके उनके प्रकरण को कमेटी के पास भेजा जाएगा। दोनों दलों की कमेटियां बैठेंगी और आपस में विचार विमर्श करके उम्मीदवार तय किए जाएंगे। इसमें कोई अलग अलग सीटों के बंटवारे का सवाल नहीं है। कौन हमारा कैंडिडेट जीत सकता है, कहाँ से जीत सकता है, कैसे जीत सकता है, ये प्रमुख विषय है। दूसरा, जो नगरों की स्थिति है, चाहे वो सफाई की स्थिति है, डेंगू आया, डेंगू के कारण लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत जगह खराब रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शहरों में इंसेफेलाइटिस का कहर है। मरीजों के झुग्गी झोपड़ियों में कोई समुचित पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सड़कें अभी नहीं कंप्लीट हुई हैं। अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं है। गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक चल रही है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह भी थे, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी थे और राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। अभी भी बैठक चली, कुछ देर पहले खत्म हुई है। अभी जब मैंने एडीजी थे, जो स्पेशल डीजी हो चुके हैं अब, प्रशांत कुमार जी, उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि चुनाव को सरकार की प्राथमिकता है, पुलिस की प्राथमिकता है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, निष्पक्ष हो। लेकिन आमतौर पर निकाय चुनाव हो या पिछले चुनाव हुए हैं जितने भी, उनमें सवाल उठते हैं कि निकाय चुनाव से कई नाम ही पूरे काट दिए गए, तमाम तरह की धांधली के आरोप लगते हैं। क्या ऐसे में इस बार जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, क्या आपको उम्मीद लगती है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण और एकदम निष्पक्ष तरीके से संपन्न होंगे, या कोई आप लोगों की स्पेशल मांग रहेगी निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, पिछला जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, वे सरकार के प्रभाव और प्रभुत्व के आधार पर वो सारे चुनाव संपन्न कराए गए। भेदभाव किया गया, तमाम सवाल उठे उस निर्वाचन पर। लेकिन टाउन एरिया, नगरपालिका का और वार्डों का जो चुनाव होगा, नगर निगमों का चुनाव होगा, वो आम पब्लिक से चुनाव होगा। इसलिए आम पब्लिक से जो चुनाव होगा उसमें धांधली की शिकायतें कम होने की गुंजाइश रहती है।
हम लोग अपेक्षा करेंगे निर्वाचन आयोग से कि वो पूरे प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की व्यवस्था करे, पर्यवेक्षक तैनात करे, हर ज़िले में पर्यवेक्षक तैनात हो इसके लिए, और हर बूथों पर जो है रैपिड एक्शन फोर्स लगाया जाए कि कोई गड़बड़ी न होने पाए और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जाए। देखिए, अभी आपने सुना आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय जी, जिनका साफ कहना है कि जो पिछली बार जो पिछले चुनाव में हुआ है वो ना हो, ऐसे उन्होंने भरोसा भी जताया और साथ ही मांग की है कि चुनाव को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए, उसको लेकर उन्होंने अपनी कुछ बातें भी कही हैं। कैमरामैन शिवांशु के साथ अनुप चौधरी, अनाडी टीवी, लखनऊ।